मौत का तो खौफ अल्लाह ने रखा हुआ है ना जी। मौत से तो मतलब मोमिन भी नफरत कर रहा होता है, इल्ला ये कि उसको मौत के वक्त जब जन्नत दिखा दी जाए। बुखारी में हदीस है कि मेरा बंदा जो है वो यानी मेरा कुर्ब किसी भी चीज़ से इतना हासिल नहीं कर सकता जितना फ़राइज़ के ज़रिए, और नवाफिल के ज़रिए वो मेरा इतना कुर्ब हासिल करता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। यानी ये नहीं कि अल्लाह ताला वो हाथ में घुस जाता है, नाउज़ुबिल्लाह। मेरा इसमें क्लिप भी है, हाथ बन जाता हूँ, पाँव बन जाता हूँ की तशरीह, यानी उसके हाथ फिर मेरे ही रज़ा के लिए उठते हैं। मैं पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। उसके बाद वो जो मुझसे मांगता है मैं उसको अता फरमाता हूँ। अगर किसी दुश्मन के अगेंस्ट मेरी मदद मांगता है मैं उसे अता करता हूँ। और मुझे किसी भी अल्लाह होने के बावजूद, कि हालांकि अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है, मुझे किसी चीज़ पे तरद्दुद नहीं होता सिवाय जब मैं किसी मोमिन की रूह कब्ज़ करता हूँ कि मेरा बंदा जो है वो मौत को नापसंद कर रहा होता है, जबकि मैं उसके लिए पसंद करता हूँ कि उसे मौत दे के अपने पास ले आऊँ। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ज़ाहिर है ज़िंदगी तो हर बंदे को अजीज़ है, ये हमारी इंस्टिंक्ट में है। मौत से हर बंदे को डर लगता है। मौत से इसलिए डर के इंसान जिंदा रहना चाहता है, और ज़ाहिर है जिंदा रहेगा तो नेक अमाल करेगा और आखिरत का ज़ख़ीरा बनाएगा। तो बहरहाल इस एतबार से अगर कोई मौत से डरता है कि भाई मुझे मरना नहीं चाहिए, और आखिरत में अगर उसको अल्लाह से इनाम मिलने की उम्मीद है तो फिर तो वो ठीक है, वो करेगा। कुरान पाक में भी आया कि अल्लाह ताला ने फरमाया जो रियाकारी के लिए मामलात करते हैं तो अल्लाह ताला मानता है वो अपनी नेकियां इस तरीके से ज़ाया कर देते हैं जैसे अगर तुम में से कोई बंदा हो और उसके छोटे छोटे बच्चे हों, कुरान में अल्लाह ने इसकी मिसाल बयान की, और उसे अंदेशा हो कि मेरी मौत का वक्त करीब आ गया, मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या बनेगा। तो इस तरीके से जो फ़िक्र लाग होती है, इसी हवाले से नेकियों की भी हिफाजत करनी चाहिए, रियाकारी में नेकियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ज़ाहिर अल्लाह ने अपनी इंसान की इंस्टिंक्ट में ये बातें डाली कि इंसान यानी इस तरह की चीज़ों के बारे में कॉन्शियस रहता है। बाकी मौत की बंदे को इस हवाले से आरजू होना कि जन्नत मिलेगी वो तो होनी चाहिए। वो तो कुरान में यहूदियों को कहा गया कि अगर तुम वाकई अल्लाह के चाहते हो तो मौत की तमन्ना करो। तो सहाबा कराम तो करते थे। इस हवाले से तो जायज़ है कि सही बुखारी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला कहते थे अल्लाह मुझे ये जो है वो शहादत की मौत देना और मदीना शरीफ में मौत देना, क्योंकि मदीना शरीफ वालों की शफात होगी ना। सही मुस्लिम में हदीस है। जो लोग जुम्मा या रमज़ान में फोत हो रहे हैं, क्या इनसे कब्र में सवाल? ये ज़ईफ़ रवायतें मिलती हैं जुम्मे और रमज़ान के बारे में, लेकिन वो कुरान और सुन्नत के उसूल में बैठती कोई नहीं। हिसाब तो बहरहाल होना ही है, हिसाब के बाद ही हर शख्स को कब्र में आजमाया जाना है, सीधी सी बात है। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ ये बड़ी बातें होती हैं लोगों के, बड़ा खुश नसीब था जुम्मे को मारा गया या रमज़ान। खुश नसीबी तो मेरे भाई अगर ये है तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम का एक गुलाम था मिदअम, इतना खुश नसीब था कि खैबर के मौके पे उसे नामालूम तीर लगा, शहीद हो गया। साहबा ने कहा कितना खुश नसीब था, आप वसल्लम का कजावा कसता है सवारी में और आपको वज़ू करवाता है सब कुछ। आप फरमाया तुम इसे खुश नसीब कह रहे हो, और इसने बैतुल माल में से एक चादर चोरी की थी जो मरते ही आग की इसके ऊपर डाल दी गई है। खुश नसीबी का फैसला सबसे बड़ा तो सहाबा कराम ने जिसके बारे में किया वो तो निकला जाली। तो तुहाडे मेरे फैसले कितने असली निकल सकते हैं। सहाबा कराम ने बड़ा सही फैसला किया कि भाई हुजूर का खादिम है, कलमा गो है, मुसलमान सब कुछ है। वो तो मसले कुछ और निकल आया, वो तो अजाब में था, उसको तो अल्लाह ताला ने नहीं लिहाज किया कि ये खादिम रसूल है तो छोड़ दिया जाए। तो इस तरह की बातें जो है मतलब ये बनी हुई हैं, लोगों को दीन की खबर नहीं है। मेरे भाई अगर कोई खाना काबा शरीफ में तवाफ़े काबा करता हुआ भी मर जाए, वो अपने माल के मुताबिक उठाया जाएगा। उसकी ये चीज़ उसके अमाल की मतलब वो अगर ये चीज़ हो तो नबी इस्लाम कई बार मकरूज़ का जनाजा लाया गया, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आपने फरमाया मैं नहीं पढ़ता, कर्ज अदा करो इसका। हालांकि ये भी हम कहते हैं जी हुजूर के पढ़ने से वैसे ही माफ़ हो जाना, नहीं, चाहे आप इस्लाम भी जनाजा पढ़ देते कर्ज तो नहीं माफ़ होना। तो ये लोगों ने खुद से ही दीन बनाया हुआ है, ये दीन का मिजाज ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोगों ने दीन का मिजाज समझा ही नहीं है। दीन में ये चीज़ें नहीं है जो लोगों ने समझी हुई। इधर तो मेरे भाई नंगी तलवार है। साद इब्न अबी वक़ास जब जंग कादसिया के लिए गए, सैयदना उमर ने ख़त लिखा और कहा साद इस पे ना करना कि अल्लाह के नबी के मामू हो, ये नबी इस्लाम के ननहाल के ख़ानदान से, अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है। उनका नबी इस्लाम ना रिश्तेदारी है पर अल्लाह ना किसी की रिश्तेदारी नहीं है। अल्लाह ताला ने माल के मुताबिक उठाना है, एंकी फैंकी की पकड़ा जाएगा, भाई अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है मेरी बेटी फातिमा मेरे माल में से जो लेना ले ले, अगर अल्लाह ने पकड़ लिया मैं तुझे छुड़ा नहीं सकूंगा।
हालांकि फातिमा जो है सलामुल्लाह अलैहा जन्नती औरतों की सरदार है, बुखारी मुस्लिम में है, लेकिन वो असल में उनको नहीं पूरी उम्मत को बताया जा रहा था कि भाई अगर अमाल बुरे हुए तो आपकी निस्बत आपको फ़ायदा नहीं देगी, अगर अमाल सही हुए तो निस्बत का फ़ायदा भी होगा, कोई शक नहीं। अगर अमाल सही है तो निस्बत का फ़ायदा ये है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली उम्मतों से पहले जन्नत में जाएगी। लेकिन अगर कोई मैं है हुजूर दा गुलाम हाँ, तो जब तक मैं जन्नत ही नहीं बढ़ना उਦੋਂ तक कोई और नेक किसी नबी का उम्मती जन्नत में नहीं जा सकता। तो ये तो नहीं होगा, तू नेक है तो पहले दाखिल होगा, अगर बद है दूसरी उम्मत वाला पहले चला जाएगा, तू बाद में जाएगा अजाब भुगत के, निस्बत नहीं काम आएगी। ठीक हो गया।